महाराजन, मैंने तुम्हें पूरी कृष्ण कथा सुना दी। गुरुदेव, जिस कथा को कहने के लिए, सुनने के लिए मन 4 दिनों से इतना तड़प रहा है, गुरुदेव जिस कथा को सुनने के लिए हृदय में अति उत्कंठा है, वो कथा आपने कुछ मिनटों में ही सुना दी। मैं अपने भगवान छैल छबीले कृष्ण कन्हैया की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाएं। तो कहा, राजन 4 दिन हो गए, तुम अभी अपनी जगह से उठे नहीं हो, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। 4 दिन हो गए राजन, उठ जाओ, कुछ खा पी लो। कहा, नहीं भगवान, आप जो कथा सुना रहे हैं, ना मुझे भूख लग रही है, ना मुझे प्यास लग रही है। महाराज, आपकी वो कथा जो है महाराज, भूख प्यास सबको समाप्त कर देने वाली है। भगवान, मुझे तो श्री कृष्ण रूपी कथा की मीठी मीठी महाराज उस कथा से ही पेट भरा रहा है। आप मुझे विस्तार से भगवान की कथा सुनाइए। कैसे प्रश्न किए हैं कि कैसे एक बेटा 2 माताओं का लाल हो गया। भगवान ने अपने स्वयं के मामा को क्यों मारा? माँ शब्द में कितनी ममता होती है, और 2 माता को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है। फिर क्यों मारा भगवान ने अपने मामा को? मैं जानना चाहता हूँ। संपूर्ण लीला विस्तार से सुनाएं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन 7 पुरियों में एक पुरी है मथुरा, वहां पे राजा उग्रसेन राज्य करते हैं, और उनके यहाँ पर जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ कंस। महापापी, महाअत्याचारी और पाप कर्म करने वाला कंस। उसने अनाचार, अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार सब किया, धर्म मिटा दिया, अपने माता पिता चाचा को बंदी बनाकर डाल दिया। पृथ्वी घबरा गई कंस के अत्याचार देखकर। पश्चात गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी है कि भगवान, कंस का पाप मुझसे सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी, और भगवान ने आकाशवाणी से कह दिया कि वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृह साक्षात, मैं वसुदेव जी के यहाँ पर अपनी प्रिया के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपनी राधा के साथ महाराज ब्रज में अवतार लेने वाला हूँ, आप सब जाइए। और ब्रह्मा जी ने कहा सभी देवताओं को कि जाओ, जाकर के भगवान ब्रज में आने वाले हैं। कोई गोप ग्वाल बन गया, कोई लता पता बन गया, पूरा ब्रजमंडल सच के तैयार हो गया। और उसके पश्चात महाराज एक दिन अपनी चचेरी बहन देवकी को देखा है कंस ने। बहन के विवाह का निर्णय लिया, सत्यवादी वसुदेव जी के साथ विवाह करके अपनी बहन को विदा करने चला। आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन को तू विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और ऐसा आकाशवाणी ने कहा, बहन को मारने लगा तलवार निकाल के। ना देव की रहेगी, ना पुत्र होगा, ना मैं मरूंगा। वसुदेव जी ने रक्षा करी, पत्नी है मेरी। कहा, इसके जितने बच्चे होंगे तुम्हें दे दूंगा, मैं वचन देता हूं। जानता था वसुदेव जी सत्यवादी हैं। बेड़ी बंधन में देवकी वसुदेव को कारागृह में पटक दिया, और प्रथम बार माता देवकी गर्भवती हुई। भगवान के बड़े भैया का जन्म हुआ, और कंस ने आकर उन्हें मार दिया। 1 2 3 4 5 6 को मारा। 7वें के रूप में साक्षात शेषनाग भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए। उनको गर्भ को आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में महाराज भिजवा दिया। कंस को कहा 7वां गर्भ गिर गया। 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान नारायण माता देवकी के गर्भ में आ गए, और देवताओं ने गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करी। महाराज, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं
च सत्ये सत्यस्य सत्यं व्रत सत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु आप सत्य हो, आपका रूप सत्य है, आपका व्रत सत्य है, आप दिखते सत्य हो। सत्य स्वरूप परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ। कालांतर में समय आगे बढ़ा और महाराज भादों का पावन महीना आ गया। कृष्ण पक्ष आया। प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी तिथि बुधवार का दिन है। रोहिणी नक्षत्र है। पृथ्वी दुल्हन की तरह सज के तैयार हो गई। यमुना कल कल निनाद करने लगी। महाराज आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। चंद्रमा 27 कलाओं के साथ उदित हो गया। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने लगे और रात्रि के मध्य काल में ठीक 12 बजे हर्षण योग है, बब करण है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है। माता देवकी के सामने मामा कंस की कारागृह में भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। नारायण भगवान की जय हो। देवकी मैया ने देखा ये कैसा बालक है महाराज। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। मैया कहने लगी बेटा बन के आने को कहा था, बाप बन के आ गए महाराज। क्या कहेगी दुनिया, देवकी ने 4-4 हाथ का लाला जाया है। अरे बच्चे ऐसे होते हैं क्या। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। छोटे से बन जाओ सब हो जाएगा, चिंता मत करो। मेरा इस आपकी तपस्या फलीभूत हुई है, मेरे इस रूप का दर्शन करो, मैं बच्चा भी बन जाऊंगा, बालक बन जाऊंगा। वसुदेव जी को कहा मुझे ले जाकर डलिया में छोड़ आना गोकुल, वहां से मेरी योग माया को लेकर आ जाना। ये बेड़ी बंधन, ये कारागृह बोले सब हो जाएगा, चिंता मत करो। छोटे से बालक भगवान बन गए और इधर वसुदेव जी भगवान को डलिया में लेकर के गए। रातों रात महाराज वसुदेव जी चले हैं। उधर क्या हुआ बोले अब अपने मन को ले चलो वृंदावन गोकुल। महाराज नंद उपनंद देवनंद धरानंद महाराज 9 भैया सबन के यहाँ लाला है गयो, पर बाबा नंद के यहाँ ना भयो। ब्राह्मणों से प्रार्थना करी। ब्राह्मणों ने कहा बाबा आप एकादशी को व्रत करो और हम संतान गोपाल को अनुष्ठान करेंगे, तुम्हारे यहाँ लाला है जाएगो। ब्राह्मणन ने अनुष्ठान शुरू कियो। बाबा को खुशखबरी मिली है और मैया यशोदा गर्भवती हुई हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और वसुदेव जी जब मैया यशोदा के यहाँ पर भगवान की शक्ति योग माया ने जन्म ले लिया तो उसी रात्रि वसुदेव जी आए। यमुना पार कर रहे थे तो यमुना उछल उछल के भगवत दर्शन को बढ़ने लगी। भगवान ने चरण निकाल के यमुना को शांत कर दिया। घुटवन घुटवन यमुना हो गई। वसुदेव जी लेकर के गए और वहां भगवान को रखा, योग माया को लिया और वापस आ गए। सुबह सुबह भाभी की सेवा में लगी नंदा सुनंदा दोनों बुआ ने भाभी के कक्ष का पर्दा हटाया और जो पर्दा हटाया तो क्या देखा, भाभी की बगल में जिसके रोम रोम से करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की कांति निकल रही है, ऐसा एक बड़ा मनोहारी बालक खेल रहा है। दोनों बुआ दौड़ी दौड़ी आई, भैया भैया बधाई है बधाई है बधाई है। क्या हुआ क्या हुआ? बोले अरे मधुमंगल जल्दी जा,
भैया कहाँ है बता करके आ कि भैया के यहाँ पर लाला हुआ है। और सुनंदा बुआ ने थाली बजाई, आप लोग ताली बजाओ महाराज, भगवान आने वाले हैं। नंद बाबा को पता चला लाला हो गया है, ब्राह्मणों को जाकर प्रणाम किया, आपके आशीर्वाद से हुआ है। और सभी ब्राह्मणों को लेकर और महाराज स्थापक था हुआ चंदन, बड़ी सी पगड़ी पीतांबर पहन के और नंद बाबा दौड़े दौड़े आए हैं। और नंद राय जी को चारों ओर से लोग नाच नाच कर बधाई देने लगे, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ आनंद का प्रागट्य हुआ है। बोलो आनंद कंद भगवान की। आओ अपने मन को लेकर के चलते हैं उस गोकुल नगरिया में जहां पर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूप से प्रकट हो गए। बोलो नंद के लाला की जय हो। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भय जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा
भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय हो नंद के लाला की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए एक बधाई में सभी लोग नाचते हुए, जैसे कल राम जी का जन्म करा था, आज कृष्ण जी का जन्म है महाराज। यह अद्भुत कथा है अयोध्या की, जिसमें हम उत्सव मना रहे हैं। तो सभी लोग प्रेम और भाव से एक बार मस्ती में झूमते हुए फिर आरती में प्रवेश होगा। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं महाराज। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की दोनों हाथ उठाकर बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरी आवाज यदि सुनाई दे रही है, अपने दोनों हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ उठा लीजिए और भगवान को दिखा दीजिए। यदि आपकी कोई खराब लकीर होगी तो आज कन्हैया सवार देंगे। और आज यहाँ जो नाच लेगा उसे किसी के दर पे नाचने की आवश्यकता नहीं होगी। और आज यहाँ जो ताली बजाएगा झूमते नाचते हुए, उसके हाथों की लकीर आज बदलने वाली। तो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए चलते हैं वृंदावन कन्हैया को बधाई देने, बाबा नंद को बधाई देने। बाबा बधाई हो बधाई हो। सावरे से प्रीत सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कानूड़ा से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कानूड़ा से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी। घर में बलमा की मार पड़ेगी, घर में बलमा की मार पड़ेगी। पर मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मुझे लगता है कन्हैया के जन्म की खुशी सभी को नहीं है, जो नाच रहे हैं उन्हीं को है। तो सभी को है, तो जिन्हें नाचना नहीं आता वो हाथ उठा के ताली बजाते हुए बधाई देगा। अरे लाला जन्म सुने आई, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कान्हा हरि कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
आशा